अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गंदम के आटे और बेसन के लड्डू, जो मुझे यकीन है कि आप सबके फेवरेट होने वाले हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, मोतीचूर के लड्डू भी इनके सामने कुछ नहीं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन के अंदर डाल रही हूँ 1 कप भर के आटा। जी हाँ, वही आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। इसको हमें रोस्ट करना है और इन लड्डुओं को बनाने के लिए ज़रूरी है कि सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्की आंच पर भूनें, तभी इसके अंदर ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आटा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। 3 टेबलस्पून अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सूजी, जो कि लड्डुओं के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त दानेदार सा टेक्सचर लेके आएगी। 1 कप डाल देंगे बेसन, और बेसन डालने के बाद इन सब चीज़ों को मुसलसल हिलाते हुए हल्की आंच पर हमें अच्छे से रोस्ट करना है। और इसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर जल्दी करेंगे भुनाई ठीक नहीं होगी और लड्डू का टेस्ट अच्छे से निकल कर नहीं आएगा। इतने मज़े के ये लड्डू बनते हैं कि खाते हुए आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इनको आटे से तैयार किया है। तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं मुझे आटे को रोस्ट करते हुए। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर घी। अभी मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ, एकदम से नहीं डालेंगे, 1-2 बार में हम इसको शामिल करेंगे। और देसी घी डाल रही हूँ, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। अगर देसी घी ना हो तो आप नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। बिल्कुल तेज़ आंच पे इसको रोस्ट नहीं करना, क्योंकि तेज़ आंच पे रोस्ट करेंगे तो आटा जो है वो जल्दी कलर पकड़ लेगा, भुनाई ठीक नहीं होगी और लड्डुओं का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर आप मेरे से शिकायत मत कीजिएगा कि मैंने आपको अच्छे से गाइड नहीं किया। 2 टेबलस्पून मैंने मज़ीद इसके अंदर घी डाल दिया, और अब मैं और नहीं डालूँगी, मेरे ख़्याल में ये काफ़ी है। बस हिलाते हुए इसको हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसके अंदर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। मैं साथ साथ मैश करती जा रही हूँ ताकि आटा अच्छी से खुल जाए। और देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। 2 टेबलस्पून अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चारों मग्स, जो कि लड्डुओं की जान होते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स को, पिस्ता बादाम को बारीक काट के वो भी शामिल कर सकते हैं। और चारों मग्स डालने के बाद 1-2 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। अब चूल्हे से उतार लेंगे और इस तरह से हिलाते हुए हमें 2-3 मिनट के लिए इसको ठंडा करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही रख देंगे आटा नीचे से डार्क हो जाएगा और लड्डू जो हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद अब मैं एक पैन के अंदर डाल रही हूँ जी 1/4 कप घी। आप घी की जगह चाहें तो दूध से उतारी हुई मलाई भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब घी को हमें गरम करना है, बस हिला लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से ताकि ये मेल्ट हो जाए। हमें इसको थोड़ा गरम करना है। और देखें घी मेल्ट हो चुका है, गरम हो चुका है। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर अदरक का पाउडर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है लड्डुओं के अंदर। 2 टेबलस्पून मैंने डाल दी है इसके अंदर खसखस, और इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, अदरक पाउडर को और खसखस को। और थोड़ा सा पकाने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 कप चीनी, जो कि मैंने ग्रेनुलेटेड शुगर ली है। आप चाहें तो गुड़ और शक्कर भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। घी क्योंकि बहुत गर्म हो चुका था तो चीनी डालने के बाद हल्के से मेल्ट हो जाती है। और चूल्हा बंद करके करेंगे, क्योंकि अगर जलते चूल्हे पे करेंगे चीनी ज़्यादा मेल्ट होगी तो आपके लड्डू जो हैं वो सख्त हो सकते हैं, वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। और अब जो हमने आटा रोस्ट करके रखा था वो मैंने डाल दिया है जी चीनी के अंदर। तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। और बस जी मिक्स कर लेना है हमें। चूल्हे के ऊपर ही मैं मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और किसी बोल में निकाल लेंगे। बोल में निकालने के बाद मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया ताकि मैं इजीली इसको पकड़ पाऊँ। और बस थोड़ा ठंडा करने के बाद अब हमें लड्डू तैयार कर लेने हैं। छोटा बड़ा साइज़ जो आप रखना चाहते हैं रखें। और देखें कितना ज़बरदस्त हमारा लड्डू हो चुका है तैयार। ऐसे हाथों में हमें लेते हुए इसको गोल गोल घुमाते हुए गोल सी शेप दे देनी है। एक लड्डू हमारा तैयार हो चुका है। बस बना बना के हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इनको बनाकर रख सकते हैं, काफ़ी दिन तक चला सकते हैं फ्रिज में रखे बगैर। इंशाल्लाह ताला इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी रेसिपी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ लड्डू कि ये कितना अच्छा बना है, और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, खाने में भी ये नॉर्मल होता है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना बहुत सख्त होता है।
नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।